हेलो। हाँ जी भैया। टूना पांडे जी बोल रहे हैं? हाँ जी जी भैया, टूना पांडे बोल रहे हैं भैया। प्रणाम जी, भारत लाइव से बाबा बोल रहे जी। प्रणाम प्रणाम बाबा, गोला था नहीं। प्रणाम। हैं। जो वर्तमान बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें आपने सुना होगा जीतन राम मांझी का बयान आया है। बयान के बाद उन्होंने फिर से माफी भी मांग लिया है। आपको जी क्या लगता है कि ये जो बिहार और देश की राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है सवर्णों के लिए, और खास करके ब्राह्मणों की बात की जाए तो उनकी स्थिति इससे आपको किस तरह से नजर आती है? देखिए, ब्राह्मणों की स्थिति तो बद से बदतर होती गई है बिहार में। और आप स्वयं देख रहे होंगे, माफी मांग लेने से अगर सजा खत्म हो जाती है तो जितने एसटी केस में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार जितने सवर्ण लोग फंसे हुए हैं तो सारे लोग से माफी मंगवा दिया जाए, सबको केस खत्म कर दिया जाए। माफी मांगना कोई समाधान थोड़ी है। ये तो मुख्यमंत्री महोदय, एनडीए के नेताओं को बीजेपी की चाल है। माफी मांगना कोई ऐसी नहीं हुआ। बीजेपी उनको निकाले, एनडीए से बाहर किया जाए जीतन राम मांझी को, ये हमारा मांग है। हमारे ब्राह्मण समुदायों का मांग है कि जीतन राम मांझी को एनडीए से बाहर किया जाए। या अगर बीजेपी ये सोचती है कि हमारा सत्ता चली जाएगी, कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो उनको ये भी ब्राह्मण समुदाय आश्वस्त करता है कि बीजेपी का सत्ता नहीं जाएगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएगा अगर बीजेपी चाहेगी तो। लेकिन ब्राह्मणों को गाली दिलवाना बंद कर दे बीजेपी। आप बड़ी बात कह रहे हैं टुन्ना जी। आप लगातार अपनी बातों को लेकर के मुखर रहे हैं। नीतीश कुमार के नाकामियों को लेकर के हो या फिर सरकार को लेकर के हो, आप सत्ता वाली पार्टी के साथ रह करके भी आपने बहुत सारी बातें कही है। इस बीच में आप मुखर होकर के अपने समाज के लिए भी बातें करते रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, उसके बाद खास करके अगर सत्ता में बैठे लोगों की और सत्ता में बैठे दल की बात करें तो बहुत सारे नेता जो उस समाज से आते हैं जिस समाज को गाली दी गई है वो अभी तक चुपचाप है। ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनके वो व्यक्ति को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो इस समाज का है ये नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसके समाज को गाली दिया जा रहा सार्वजनिक, और कुर्सी के लालच में वो व्यक्ति कुर्सी से चिपका हुआ है। वैसे व्यक्ति को हम धिक्कारते हैं, वो हमारे समाज का नहीं है। वो अपना डीएनए टेस्ट कराएं अपने माँ पिताजी का कि वो ब्राह्मण का औलाद है कि नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति सत्ता के लालच में इतना चूर है, उसको डर लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम मंत्री पद से हटा देंगे, उसको शर्म आनी चाहिए और सत्ता को ठोकर मार देना चाहिए। आप ध्यान दिए होंगे कि हम भी एक ब्राह्मण हैं। हमने जवान दिया है कि जब तक साबरीन साहब का परिवार सदन में नहीं जाएगा ताउम्र हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उस पर हम कायम हैं। हर किसी को सदन में जाने की इच्छा होती है, हमको टिकट मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि साबरीन साहब का परिवार सदन में नहीं गया अभी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी लगातार, ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मंदिर धुलवाने की बात उन्होंने कही थी, इसके पहले भी बहुत सारी बातें कह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी अपने मन से ये सब बातें कहते हैं या उन्हें इस बात को कहने के लिए मजबूर है? उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है जी। उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बुलवाया जा रहा है और एनडीए के तमाम शीर्ष नेताओं, बीजेपी के नेताओं द्वारा उनसे बुलवाया जा रहा है जी। कि हम लोगों ने ब्राह्मणों को सत्यानाश कर दिया है, गर्त में डाल दिया है। मांझी जी अगर आप कुछ बोलिए, देखिए ब्राह्मणों में अभी भी स्वाभिमान बचा है कि नहीं। जैसे थर्मामीटर लगा करके नापा जाता है कि कितना डिग्री बुखार अभी आपका है, बुखार गया कि नहीं जी। तो ब्राह्मणों का स्वाभिमान खत्म हो गया कि अभी बचा हुआ है। 2-4 पिछलगुओं के चलते ये जांचने के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी से बात बुलवाया है। ये मुख्यमंत्री महोदय का काम है और एनडीए के नेताओं का काम है, बीजेपी के नेताओं का काम है। अभी भी उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ माफी की बात हो रही है। किस बात की माफी? एसटी केस में फंसे हुए सारे तमाम युवकों को रिहाई किया जाए माफी दे करके। तो आप किए सो माफी, हम किए तो सजा। आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए बिहार की राजनीति जो है, और विशेषकर ब्राह्मणों को तो हाशिए पर ला दिया गया है। पहले ब्राह्मणों को इतना रगड़ा गया, ब्राह्मणों को कोई सुख सुविधा नहीं दिया गया। अब ब्राह्मणों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा बड़े मंच से। अब तो लगता है कि ब्राह्मण में जन्म लेना ही बहुत बड़ा गुनाह हो गया है इन लोगों की नजर में। आपको क्या लगता है टुन्ना जी, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की बातें शुरू हुई हैं, ये विराम इसका लग जाएगा माफी मांगने के बाद, या फिर इसका असर पड़ेगा आगे?
देखिए, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम ब्राह्मण समुदाय के लोग यही समझेंगे कि ये बात एनडीए के नेताओं द्वारा बुलवाया गया है, इसमें जीतन मांझी का कहीं कोई दोष कसूर नहीं है। जी चलिए, माफी से तो माफी से तो कोई बात ही नहीं है। माफी मांगना क्या चीज होता है भाई? जी 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 देखिए, इसमें शीर्ष नेता जुड़े हुए हैं बीजेपी के और शीर्ष नेता जुड़े हुए हैं एनडीए के, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो इतना बार बोले हैं, मुख्यमंत्री महोदय के इशारे पर ही बोलते हैं। ये साबित करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को उन पर कार्रवाई करना पड़ेगा। मैं भाजपा और जदयू के संबंधों में भी इससे दरार आने की संभावना है क्या? नहीं, देखिए, भाजपा के तरफ से भी हम देखे हैं, श्री मिथिलेश भाई जी हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनके द्वारा कुछ बोला गया है। भाजपा इस बात को मिथिलेश कुमार तिवारी जी को आगे लाकर लिपापोती करना चाहती है, इसलिए कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तो कुछ नहीं बोल रहा है, और जो पूर्व विधायक हैं उनको भाई अपना स्वाभिमान जगह है, वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये आप जान जाइए। बीजेपी के बस वो कह रहे हैं कि ऐसा उनको मांझी जी को नहीं करना चाहिए। अरे भाई, तब ST केस में भी जितने ब्राह्मण के बच्चे फंसे हुए हैं उनको भी आप खाली ट्वीट कर दीजिए कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ दिया जाए। देखिए, गुनाह तो मांझी जी किए हैं, और उनके गुनाह के पीछे कौन कौन व्यक्ति हैं, इसको समाज के सामने लाना हम लोग का काम है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रणाम बाबा, प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।